नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है फिर से। आज हम थोड़े स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस हम कहाँ से चेक करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो पहला स्टॉक जो है वो है बालाजी एमाइंस। ठीक है, तो अगर आप बालाजी एमाइंस का मैं चार्ट खोलूँगा, ठीक है, तो आप ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है अभी तैयार हो रहा है निकलने के लिए। और हमें क्यों लेना चाहिए, ये हम एक साइट पे आ गए हैं, इसका नाम है screener.in। ठीक है, तो ये बालाजी एमाइंस का चार्ट है, सॉरी, बालाजी एमाइंस। ठीक है दोस्तों, इस साइट पे ना आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो कि कंपनी काम क्या करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, बालाजी एमाइंस engage in manufacturing of specialty chemicals। तो केमिकल से रिलेटेड कंपनी है ये, उसी में ये काम करती है। हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है इसमें, सबसे पहले हमें देखना है कि जिस भी कंपनी हम इन्वेस्ट करें उसका ROC मिनिमम 10% के ऊपर होना चाहिए या 10% के अराउंड होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देख रहे हो यहाँ पे वो 11% है। ठीक है, और ROG है, ROE हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी लगभग 10% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 8.74%, क्लोज टू 10 ही है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। डेट जो है उधार कंपनी का जो है वो कम होना चाहिए और रिजर्व में पैसा उनके पास ज़्यादा होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेट है वो 133 करोड़ है, लेकिन रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है 1970 करोड़। तो इतना सा डेट जो है वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 50% के अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कि इस केस में कितनी है, 54.6%। और तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि प्लेज परसेंटेज जो है वो कम हो, जीरो हो तो बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे ये 17.7% है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स है, ये आप पढ़ सकते हो। हमें जो मेन जो चीज़ देखनी है, आपका टाइम को बचाते हुए मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सेल्स देखनी है। ठीक है ना, कोई भी कंपनी है उसका बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना जब उसकी सेल्स बढ़ेगी। तो इस वाले केस में क्या है, सेल्स कितनी है, 395 करोड़ थी मार्च क्वार्टर में, लेकिन अब बढ़ गई है 456 करोड़ बढ़ गई है। प्रॉफिट कितना था मार्च में, 94 करोड़, अभी कितना हो गया, 116 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM वो 24% था लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर कितना हो गया, 25%। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट देखते हैं हम क्या है, ये नेट प्रॉफिट है, ये 65 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, अब कितना हो गया, 78 करोड़, यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर पहले कितना था, 19.51, अभी कितना हो गया, 23.13। तो इसके फंडामेंटल्स जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, अब हम ईयरली सेल्स देखेंगे। देखो, ईयरली सेल्स देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। एक बच्चा है, वो क्लास में पढ़ता है, ठीक है, मान लो वो अपने यूनिट टेस्ट में नंबर कम ले आया, तो इससे हम ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि वो बच्चा जो है वो पढ़ने में ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो उस महीने बीमार हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो हमें हमेशा जो है ईयरली परफॉर्मेंस, जैसे हम बच्चे की कंसिडर करते हैं कि वो साल बाय साल रिजल्ट कैसे लेके आ रहा है, वैसे ही हमें कंपनी का देखना वो ईयरली रिजल्ट कैसे है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट कभी वीक भी आ जाए तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप देखो इसका ईयरली क्वार्टर जो है वो कितना आया है, 14.19 करोड़ की सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ईयरली कितना बड़ा है, 265 करोड़, पहले 232 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कितना था, 213 करोड़, अभी कितना है, 232 करोड़, ये भी बड़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट पहले कितना था, 159 करोड़, अब कितना है, 169 करोड़, है ना। तो उस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। तो यहाँ पे हम जो है कंपनी की ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम FIs का पैटर्न देखते हैं कि क्या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। आप देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं उनका पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 2.99% था, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ा दिया 3.17%, यानी कि वो भी स्टॉक पे बुलिश है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपनी के जो अनाउंसमेंट्स आती है वो यहाँ पे खोल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे चार्ट पे। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, तो आप देख रहे हो ये मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है,
ये मैंने 9 की मूविंग एवरेज लगाई है, आप 20 की लगा सकते हैं, 30 की लगा सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मंथली चार्ट हमें ओके लग रहा है, वीकली चार्ट पे आते हैं। तो वीकली भी आप देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, तो ये हमारे लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट रहेगा। जब जब ये गिरेगा हम इसे बाय करेंगे। हम डेली चार्ट पे आते हैं, अभी तो निफ्टी वीक है, तो जब भी ये स्टॉक गिरता है, यहाँ कहीं इस जोन पे हमें मिलता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं इस जोन पे मिले या हमें इस जोन पे मिले, ठीक है, या हमें इस जोन पे मिले, तो ये हम बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोई आपको एडवाइस नहीं है स्टॉक को लेने के लिए, मैं अपनी स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ना ही सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो आप अपने जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है उससे कंसल्ट करके इन्वेस्ट करेंगे। मैं अपनी स्टडीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि इस तरह से हम कंपनी को जो है वो ट्रैक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, और टेक्निकली हम इस तरह से जो है बाइंग करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम अगर आपका ओके है तो आप वीकली पे जाएंगे, वीकली पे देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और डेली पे जब भी ये गिरेगा तो वो हमारे लिए बाय ऑन डिप कैंडिडेट रहेगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे कंपनी को थोड़ा देखते हैं। अब हम अपनी दूसरी कंपनी में आते हैं, जो जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। उसका नाम है मैपमा इंडिया, ठीक है। अब ये कंपनी आप देखिए, अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम खोलूंगा, ये आपको बॉटम में मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स पहले देखते हैं, ठीक है। अभी खैर इसका मंथली स्ट्रक्चर इतना बुलिश तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट ये मेरे रडार में है, ठीक है। तो एक बार इसके हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि क्या उसमें कुछ अच्छा हो रहा है अभी, ठीक है। आरओसी मैंने आपको बोली थी 10% के ऊपर होनी चाहिए, इस वाले केस में 19 है, ठीक है। आरओई जो है वो 10 के ऊपर होनी चाहिए, वो भी 12 के राउंड है। प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है, डेट 7 करोड़ का है, रिजर्व में पैसा है, ठीक है। और ये कंपनी 1995 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी इज इन डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में काम करती है, ठीक है। डेट इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। अब इसकी सेल्स देखते हैं हम। मार्च में इनकी सेल्स बढ़ी है, पहले 94 करोड़ थी, अब 145 करोड़ की हो गई है। जून के क्वार्टर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि हमें कैसे आगे काम करना है। अभी के लिए हमें ये बता रहा है कि इसके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका जरा, वो भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी जो है इसका बढ़ा हुआ है। तो ये क्वार्टर तो, लास्ट वाला क्वार्टर तो इसका बढ़िया रहा है। अब हम ईयरली सेल्स पे आते हैं। ईयरली सेल्स मार्च में 463 करोड़ थी, अब 474 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 176 करोड़ था, अब 169 करोड़ है, थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 206 करोड़ था लास्ट ईयर, अब 189 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर कितना था, 148 करोड़, और इस साल आया है 134 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। एफ की पोजीशन देखते हैं क्या है इस कंपनी में। एफ ने अपनी पोजीशन इस पर कम की हुई है। तो फंडामेंटल्स इतने बढ़िया नहीं है अभी इस कंपनी के, तो अभी ये क्वार्टर हम इसको जो है वो देखेंगे ये कैसा परफॉर्म करती है। जून का रिजल्ट इसका पेंडिंग है। इसका वीकली चार्ट में भी प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं डेली चार्ट देखूंगा इसका, तो डेली चार्ट में ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, जो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बाइंग हो रही है। बट अगर मुझे स्टॉक को बाय करना होगा तो मैं इसकी ट्रैकिंग क्वांटिटी लूँगा, जब तक इसका फंडामेंटल्स जो है वो सही नहीं होते, ठीक है जी। अब वो कहाँ पे लूँगा मैं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल बॉटम पे अगर मुझे मिले, ठीक है, जैसे मैं यहाँ कहीं मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग क्वांटिटी लेके इन्वेस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मैं इसको बाय करके रखूंगा, तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट हमारे लिए दोस्तों है, तीसरा सॉरी, वो है शक्ति पंप। शक्ति पंप जो है बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी खड़ा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि अभी ये मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो इनकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है कुसुम करके जो है,
जो इरिगेशन पंप जो है से रिलेटेड है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो शक्ति पंप है। तो शक्ति पंप अभी जो है बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे खड़ा है। ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी करंट प्राइस इसका जो है वो 523 चल रहा है। ठीक है, तो आप इसका पढ़ सकते हो। शक्ति पंप रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड सोलर पंप ग्रोथ ड्राइव स्ट्रॉन्ग Q1 विद मार्जिन स्टेबलाइजिंग, एक मिनट, यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक। तो जब ऑर्डर बुक आपकी स्ट्रांग है ना, वो हमें ये इंडिकेट करता है जब वो ऑर्डर बुक को आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसका जो रेवेन्यू होगा ना वो आपके, सॉरी, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके रेवेन्यू में दिखेगा, तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो शक्ति पंप अगर आप पास्ट में देखोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बना के दी है, तो ये एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। तो इसको आप तो जो है वो कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। अब आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है दोस्तों अदानी का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये देखिए। ठीक है, मैं इसका मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए मंथली पे ये कहाँ पे खड़ा है, 1667 पे ट्रेड कर रहा है, और ये हमारा पहला टारगेट है 2975। ठीक है, तो अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगाऊंगा तो वो भी एक अच्छी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया होगा। इस पे जो है अभी प्रॉफिट की विंडो काफ़ी बड़ी है, तो आप ये भी बाय ऑन डिप कैंडिडेट रहेगा। आप इसको इस रेंज में भी बाय कर सकते हैं, करंट रेट में भी बाय कर सकते हैं, यहाँ कहीं मिलता है यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मंथली स्ट्रक्चर जो है वो उसका बुलिश है। अब हम इसके जरा फंडामेंटल चेक करते हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन के। तो अगर मैं जाऊँगा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है जी, ROC इसका ऑलमोस्ट 10 के पास ही है, 9.65, विच इज़ ओके। ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी 9.44, वो भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 50 होनी चाहिए, 74% है, वो ठीक है। डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। ठीक है, बट ये कंपनी जो है थोड़ा सा डेट इनका होता है, क्योंकि ये एक्सपेंशन पे ही होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है इनके लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो इस वाले केस में थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का है। तो इस तरह की कंपनी जो पावर सेक्टर में है जो है, इनका थोड़ा डेट ज़्यादा होता है। तो इनकी सेल्स पे आते हैं हम। ठीक है, सेल्स देखते हैं इसकी। आप देखिए मार्च की सेल्स इतनी थी और अभी सेल्स इसकी बढ़ गई हैं जून में। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसके प्रॉफिट पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 2145, अभी कितना है इस क्वार्टर, 3008, ये भी बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट देखिए आज कितना था, 723, अभी कितना हो गया, 1237। ठीक है जी। EPS कितना था, 5.69, और अब कितना हो गया, 9.57। तो फंडामेंटल्स तो इम्प्रूव हो रहे हैं। अब हम ईयरली सेल्स देखते हैं। ईयरली सेल्स लास्ट ईयर कितनी थी, 23,767, अब कितनी होगी, 27,588, जो कि बहुत अच्छी बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 7067, अब कितना हो गया, 8005, ये भी बढ़ गया हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट पहले कितना था, 922, और अभी देखिए कितना हो गया, 2393, कितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। EPS कितना था, 8.82, अब कितना हो गया, 19। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, तो हम इस पे भी जो है सोच सकते हैं बाइंग के लिए। मेरी कोई एडवाइस नहीं है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। FIs की होल्डिंग इसमें है 10.14%। ठीक है, तो स्टॉक अभी जो है मंथली चार्ट पे अगर हम आएंगे तो हमारे पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा है ऊपर जाने का भी। तो ये भी हमारा बाय ऑन डिप कैंडिडेट रहेगा, आप इसमें भी बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जो है पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा आपके सारे आंसर जो है वो अच्छे से दे सकूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।